नमस्कार दोस्तों। शाम को 6:30 बज गए। उत्तराखंड की पोलिंग खत्म हो चुकी है। 70 विधानसभाओं में ये चुनाव था, जैसे कि आप सभी जानते हैं। 5 बजे तक के आंकड़े अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, जो हमें मिले हैं, सभी को मिले हैं। मैं थोड़ा उनमें रोशनी डालना चाहता हूं। उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों का मतदान जारी है। उस समय, जिस समय ये रिलीज हुए थे 5 बजे, लेकिन अब खत्म हो चुके हैं। तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरकाशी में इस बार 65.55% वोट पड़ा है 5 बजे तक। चमोली में 59.28%, रुद्रप्रयाग में 60.36% वोट पड़ा है। टिहरी में 52.66%, देहरादून में 52.93%, हरिद्वार में सबसे अधिक 67.98%, ये सबसे अधिक है 5 बजे तक का। पिथौरागढ़ 57.49%, बागेश्वर में पड़ा है वोट 57.49%, अल्मोड़ा में 50.65%। यहां प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग भी हुई थी। चंपावत में 56.97%, नैनीताल में 63.12%, उधम सिंह नगर में 65.13%, यानी 5 बजे तक 59.37% पोलिंग उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर हुई थी। जाहिर बात है कि इलेक्शन कमीशन का अभी पूरा जो ब्यौरा है वो रिलीज होगा। 6 बजे पोलिंग खत्म हुई है, काफी फॉर्मेलिटीज है, उसका कैलकुलेट करेंगे, हमें देंगे। लेकिन इस आंकड़े के मुताबिक इस बार जो है उत्तरकाशी में, आपको याद है कि उत्तरकाशी में गंगोत्री सीट से, जो हॉट सीट कह सकते हैं उसे, क्योंकि वहां से जो आम आदमी पार्टी है उसके जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, जो जिन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री होंगे, कर्नल अजय सिंह कोठियाल का है। तो उत्तरकाशी अभी तो ब्रेकअप नहीं आया किस जिले में कितना, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पड़ा है। मोटे मोटे तौर पे आया है कि यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, लेकिन उत्तरकाशी से 65.55% के मायने हैं कि और सीटों में भी वहां की जो है, वहां भी प्रतिशत बढ़ने की आशंका है। तो जाहिर बात है कि हॉट सीट है गंगोत्री, तो गंगोत्री में भी कांटे का संघर्ष दिखाई देने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हरिद्वार में, हरिद्वार तो आप जानते हैं कि हिंदू नगरी है, मुस्लिम वोट भी वहाँ अच्छी खासी संख्या में है। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि सभी का कॉन्सेंट्रेशन रहा। नितिन गडकरी की मीटिंग हुई है, शिवराज सिंह जी जो चौहान हैं चीफ मिनिस्टर, उनकी मीटिंग हुई है, हरीश रावत की वो पहले पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही, और यहाँ से जो हमारे पूर्व मंत्री रहे एजुकेशन के निशंक साहब, वो भी सांसद हैं। और वहाँ हरीश रावत की धर्मपत्नी, सॉरी माफ कीजिएगा, उनकी जो बेटी है अनुपमा, वो भी चुनाव लड़ रही है हरिद्वार रूरल से। और आम आदमी पार्टी का भी बहुत जोर रहा, काफी रोड शोज हुए हैं वहां पर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी गए हैं, और बहुत सारी घोषणाएं वहां से हुई हैं, और तमाम नेता वहां गए। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट की स्थिति दिखाई देती है। और बड़ा हरिद्वार जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से कई सीटें हैं, वहाँ पर जो है इस तरीके का जो परसेंटेज का बढ़ना 67.58, तो इसमें दो बातें हैं, या तो मेजॉरिटी पोलराइजेशन का भी सिलसिला हो सकता है, या सरकार के खिलाफ भी वोट हो सकता है। दोनों बातें इसमें है, पक्ष में और खिलाफ दोनों बातें हैं, तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा आप देख रहे हैं उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, आपने एक चीज नोट की होगी इसमें कि चाहे वो उधम सिंह नगर है, चाहे हरिद्वार है, खास तौर से ये दो जो प्लेन्स, मतलब टाउनशिप्स हैं, जहां मतलब बड़ी कोहेसिव पॉपुलेशन होती है, डेंसली पॉपुलेटेड जो वोटर्स होते हैं, वहां पर परसेंटेज बहुत बड़ा है। देखो, जहां हरिद्वार में 67.58% है, वहां पर उधम सिंह नगर में 65.13% है।
ये जो आंकड़े हैं ये 13 जनपदों के औसत प्रतिशत 5 बजे तक के थे। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बाकी जगह से चमोली में 59 और 60 के करीब है, तो ये भी अच्छा खासा परसेंटेज है वोटिंग का। और इसके अलावा नैनीताल में 63% है। तो अगेन नैनीताल की बात आ रही है, तो ये भी एक मतलब टाउनशिप है, खूबसूरत टाउनशिप है जहाँ सैलानियाँ आती हैं और सब प्लेन्स हैं मतलब। तो आपने एक चीज़ नोट की कि जहाँ प्लेन्स हैं, जहाँ सिटी है, टाउनशिप है, वहाँ पर जहाँ घनत्व है वोटर्स का, वहाँ पर जो है परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा है। 5 बजे तक मतलब ये लोग समझ लीजिए कि 67 और 65 और 63% रहा है, सिर्फ उत्तरकाशी को छोड़। उत्तरकाशी भी चूंकि शहर है, टाउनशिप है, तो उसका भी जो है 65% रहा। तो इसमें एक चीज़ बड़ी गौर करने लायक है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो शहरों में और टाउनशिप्स में जहाँ घनत्व है पॉपुलेशन का, जहाँ ये समझिए कि मिक्स वोटर है, सभी कम्युनिटीज का वोटर है, जिसमें आप समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक वोट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो वहाँ ये देखा गया है कि पोलिंग बहुत ज़्यादा है। और बाकी जो अंदर के जो गांव में जो इंटीरियर विलेजेस हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है कंपैरेटिवली कम वोटिंग हुई है। जैसे अब आपने देखा होगा कि रुद्रप्रयाग चूंकि वो भी एक सिटी है, टाउनशिप है, तो वहाँ भी 60.36% हुआ है। तो इसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि अभी तो खैर 6 बजे हैं, तो इनके सबके समझ लीजिए कि 10-10% तो परसेंटेज बढ़ेगा। 1, 2, 3, 4% तो बढ़ने की उम्मीद लग रही है मुझे। तो ऐसे में ये जो टोटल है परसेंटेज, जो कुल औसत मतदान जो इस समय 59.37% है, वो बढ़ चढ़ करके 6 बजे तक ये समझ लीजिए कि 62-63% तक पहुंच सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छा खासा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम है। और 60 से ऊपर वोटिंग को अच्छा वोटिंग ही कहते हैं। दो वी कांट से इट ए मैसिव वोटिंग, बट इट्स ए गुड वोटिंग, जिसमें वोटर्स का उत्साह नजर आता है। तो ये स्थिति है। इसके बाद जो आंकड़े हमारे सामने आएंगे वो हम बताएंगे, पर इतना स्पष्ट हो गया है कि उत्तरकाशी जो शहर है, टाउनशिप है, रुद्रप्रयाग जो शहर है, टाउनशिप है इंटीरियर्स के, उत्तरकाशी में 65.55% है, रुद्रप्रयाग में 60.36% है, और पिथौरागढ़ में भी लगभग 8% है, बागेश्वर में 58% है, और इसके अलावा उधम सिंह नगर में 65.13% है, नैनीताल में 63.12% है। लेकिन ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि देहरादून जैसे जो मतलब एक बड़ी ही सक्रिय मतलब राजधानी है उत्तराखंड की, और पॉलिटिकली बड़े कॉन्शियस वोटर्स हैं, वहां पर परसेंटेज जो है 5 बजे तक का कोई खास ज़्यादा लगा नहीं है। जो मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी में रिटेन सर्टेन सीट्स देयर, क्योंकि वहां का जो परसेंटेज है देहरादून का 5 बजे तक का 52.93% रहा, काफ़ी कम है। तो ये खींच खाच के मतलब हो सकता है कि इट में गो नियर टू 60, और मेरे ख्याल से बिलो 60 ही रहेगा। तो ये स्थिति है। जैसे आंकड़े आएंगे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन इससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है कि शहरों में जो है वो वोटिंग जो है वो कंपैरेटिवली 5 बजे तक तो काफी अधिक दिखती है, जो 65 और 60, 66, 67% तक पहुंच सकती है। तो मुझे ये लगता है, जो मेरा अनुमान है, कि जो शहर है और जो टाउनशिप्स है, जो प्लेन एरियाज है, वहां पर संघर्ष बहुत ही कांटे का है। लेकिन अंदर जो इंटीरियर्स में है, वहां पर लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को फायदे मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन शहरों में उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, ऐसा मेरा आंकलन है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, उसके अलावा राष्ट्रवाद की बात हो रही है, हिंदू वोट्स के पोलराइजेशन की बात हो रही है, कांग्रेस के ऊपर अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की बात भी, चार्जेस भी लग रहे हैं। तो दोनों तरफ से कोशिश है कि अपनी तरफ वोटों को खींचे। लेकिन अब तो मतदान हो गया है, तो रिजल्ट 10 को निकलना है। लेकिन जो अभी तक का जो ट्रेंड है वो लगभग मिक्स ट्रेंड ही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि
जो शहरी इलाके हैं उत्तराखंड के वो अच्छी खासी वोटिंग कर रहे हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।